हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें जैसा कि पता होगा कि इंडिया बहुत फेमस है स्कैम्स के लिए। लाइक बाहर की कंट्रीज में इंडिया के जो चीजें हैं, लोग बहुत बोलते हैं इंडियन स्कैमर स्कैमर एंड ऑल। और तुमने मुझे भी पता होगा, मैं भी चिल्लाता रहता हूँ, डू नॉट रिडीम, डू नॉट रिडीम, या डू नॉट रिडीम। वैसे भी लास्ट वीक में मैंने तुम्हें रिकॉल भी किया था डू नॉट रिडीम के। तो हाँ, इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है फॉर द स्कैम्स। और वही वीडियो मैं लास्ट वीक में हमने देखी रही एक वीडियो, किसकी थी, स्पाई करके कोई एक बंदा था, उसकी हमने वीडियो देखी रही। रुक जाओ तो मैं बताता हूँ किसकी वीडियो थी वो। ओके, तो लास्ट लास्ट वीक में हमने स्कैमर्स पे बैक करके एक बंदा था, उसकी वीडियो देखी रही, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बंगाल से एक बंदा स्कैम कर रहा था। वो स्कैम तो ठीक है, लेकिन तुम नॉर्मल यदि मार्केट में चले जाओ इंडिया के, वहां पे भी तुम बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट में चले जाओ, बहुत स्कैम देखने को मिलेंगे। फोन लेने चले जाओ भाई, स्कैम भरे पड़े हैं। तुम अपना फोन चेंज कराने जाओगे, चेंज बोल रहा हूँ, रिपेयर करने जाओगे, तुम्हारे आंख के सामने, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारे फोन में से पार्ट्स निकाल लेते हैं बंदे। तो ये इस तरीके के स्कैम हमारे इजिली इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। तो वही आज मुझे एक वीडियो मिली अबाउट आई एक्सपोर्ट मोस्ट इलीगल स्कैम्स इन इंडिया करके। तो हम आज इस वीडियो को चेकआउट करने वाले हैं, तो आ जाओ इस वीडियो को चेकआउट करते हैं। ये देखो, ये वीडियो है हमारी, मोस्ट आई एक्सपोज मोस्ट इलीगल स्कैम्स इन इंडिया। तो हम ये चेक करेंगे। इस वीडियो है ध्रुव ठाकुर की, ठाकर, हाँ ध्रुव ठाकर की। सो लाइक कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इलीगल स्कैम्स को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। स्कैम वैम तो नहीं कर रहे थे ना भाई? वीडियो डिलीट करो, बुला दूंगा पुलिस वाले को। अरे पुलिस वाले को बुलाओ। वीडियो पुलिस वाले को डिलीट करो यार। तो गाइस इस वीडियो का सबसे पहला इलीगल स्कैम को एक्सपोज करने के लिए हम लोग आ गए इंडिया के सबसे बड़े ओके, सो जो दिल्ली एरिया है, दिल्ली तुम्हें पता ही है भाई, स्कैम्स के लिए भरा पड़ा है दिल्ली में। तुम लूट लिए जाओगे भाई दिल्ली में। तो यदि तुम दिल्ली से हो तो आई एम सॉरी भाई, लेकिन मुझे दिल्ली पसंद नहीं। नॉट जस्ट ओनली फॉर स्कैम्स, मुझे दिल्ली बस छोले भटूरे पसंद है भाई, और कुछ नहीं मुझे पसंद है दिल्ली में। टेक मार्केट। और हाँ, दिल्ली में अपना दिल्ली हमारा वो है, कैपिटल है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। बाकी मुझे दिल्ली, आई डोंट लाइक दिल्ली। में जो कि है नेहरू पैलेस इन दिल्ली। स्कैम काफ़ी सारे यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि मोबाइल वगैरह का कभी भी अगर आपको रिपेयर करवाना हो, हाँ। तो यहाँ पे या तो देके बिल्कुल सामने करवाओगे तभी भरोसा कर सकते हो कि उसमें सही चीज़ हो रहा है कि नहीं। सामने भी निकाल लेते हैं वो, इतने चालाक बंदे होते हैं ना, सामने से तुम देखते रहोगे, तुम्हारे फोन में से पार्ट्स निकाल लेंगे, तो अब पता भी नहीं चलेगा मेरे फोन में से इन्होंने पार्ट्स निकाल लिए। वरना मतलब अंदर से कुछ टूटा नहीं भी होगा, उसको भी टूटा हुआ बता देंगे, या आपके ओरिजिनल पार्ट्स निकाल के दूसरे पार्ट्स लगा देंगे। अरे मतलब ये भाई। काफ़ी बंदों के साथ, हमारे साथ हो चुका है। फर्स्ट हैंड मेरे साथ भी हो चुका है कि हम लोग एक बार बैटरी चेंज करवाने के लिए आए थे, हाँ। ओरिजिनल पे के पैसे ले लिए और मतलब डुप्लीकेट बैटरी लगा के दे दी। अरे तो भाई ये चीज़ यहाँ पे बहुत होता रहता है, क्योंकि पता ही रहता है कि एक बार जो बंदा आया दोबारा से आएगा नहीं। आएगा नहीं। तो गाइस ये है मेरा आईफोन, जिसके ऊपर टफन थोड़ा सा टूटा हुआ है एंड अभी इसे हम थोड़ा और तोड़ेंगे एंड फिर हम किसी रैंडम से शॉप पे जाके बोलेंगे कि भैया ये डिस्प्ले टूटा हुआ है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या है। अभी देखना ये है कि क्या वो सिर्फ टफन के पैसे चार्ज करते हैं या फिर वो हमें उल्लू बनाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं आपका पूरा। देखो, ये चीज तो मैं तुम्हें बताता हूँ। लाइक तुम यदि ऐसा एक्ट कर दिए ना कभी उनके सामने जा करके कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे फोन में प्रॉब्लम क्या है, तो भाई तुम पक्का स्कैम होने वाले हो। भाई मैं तुम्हें एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, मैं एक बहुत सही इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ, तो मैं तुमको एक बहुत सही रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ, एक सेकंड। तो हुआ क्या, आज से लाइक ये स्टोरी है अराउंड 2 साल पहले, नहीं 2 साल नहीं भाई, बहुत पहले हो गया। 2 साल नहीं, 4 साल पहले तो इजीली, 4 साल पहले मेरे पास हुआ करता था। मेरा ये अभी तो ये फोन है मेरे पास, लेकिन ये फोन नहीं था मेरे पास। सबसे स्टार्टिंग में मेरे पास फोन हुआ करता था सैमसंग J7। गलती से मेरे से उसका स्क्रीन टूट गया था, ठीक है, मतलब डिस्प्ले टूट गया था। तो मैं गया शॉप पे एंड बोला कि रिपेयर करना है, रिपेयर का कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने लाइक, मुझे याद नहीं कितना बताया, लेकिन हाँ जितना भी बताया वो ओरिजिनल जो सैमसंग का आता है पैनल, उसका कॉस्ट बताया। उन्होंने बोला ओरिजिनल सैमसंग पैनल हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है लगा दो। फिर वो बोले कि आप 1.5-2 घंटा वेट करना चाहो तो वेट कर लो, नहीं तो फिर आप कहीं से यदि आपको जाना है तो चले जाओ। मैं बोला ठीक है भाई, मैं 1.5-2 घंटा बैठ के करूंगा ही क्या, मैं घर मेरा पास पे ही है, मैं चला जाता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा तो फिर मिल ही जाएगा मुझे फोन। तो मैं चला गया घर पे। बट मैं जब 2-3 घंटे बाद गया, मेरे फोन मिल गया मुझे, लेकिन पहला चीज मेरा फोन का कलर था गोल्डन,
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन सा फोन था, एक सेकंड। ये तुम्हें दिख रहा है, ये फोन था मेरा, सैमसंग गैलेक्सी J7 2016 मॉडल। आज से 10 साल पुराना फोन है ये मेरा एग्जैक्ट फोन था, इसी सेम कलर का फोन था, आज भी रखा हुआ है। आज तो मतलब ये फोन खराब हो चुका है, लेकिन आज भी मैं इस फोन को रखा हुआ हूँ, और सेम यही आइकन्स के सारे चीजें यही सेम टू सेम थी। ये फोन था मेरे पास, और उन्होंने मेरे से इसी फोन के रियल ओरिजिनल ये पैनल के चार्ज किया रहा। लेकिन उन्होंने पता है कौन सा पैनल लगाया था, रुको मैं दिखा रहा हूँ। ये पैनल लगा दिया रहा, ये 2015 का। पहला तो ये व्हाइट कलर का पैनल था, मेरा फोन ये गोल्डन कलर का, मैंने तुम्हें बताया कि मेरा फोन था गोल्डन कलर का। उन्होंने सबसे पहले व्हाइट कलर का पैनल लगाया, और वो भी सैमसंग J7 2015 मॉडल, वो भी फेक पैनल, ओरिजिनल ये भी पैनल नहीं था। उन्होंने ये वाला पैनल लगा के मुझे दे दिया। मैंने बोला कि मेरा फोन गोल्डन है, आपने ये पैनल लगा दिया। बोला कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। मैं बोला प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हुआ, लुक्स तो मैटर करते हैं ना, मुझे कम से कम मेरा फोन के लुक्स तो मैटर करते हैं ना, और तुमने ये लगा के दे दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि क्या ये बहस करे, चलते हैं। फिर उसके बाद जब मैं, मुझे तब पता नहीं था, मुझे लगा कि ओरिजिनल पैनल होगा, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ओरिजिनल पैनल तो मिल गया। तो मैं वहां से चला गया। फिर उसके बाद मेरा लाइक 1 साल 1.5 साल बाद मेरी बैटरी खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि सैमसंग के ओजी सर्विस सेंटर पे चलते हैं, और वहां पे चल करके बैटरी फिर से लगवाते हैं, ठीक है। तो मैंने वहां पे गया ओजी सर्विस सेंटर पे, और वहां पे जा करके मैंने बैटरी के लिए बोला, तो उन्होंने मेरा फोन लिया और बोला कि ठीक है बैटरी लग जाएगी। फिर वहां पे जब उन्होंने फोन लिया, बैटरी लग जाएगी बोला, लेकिन जब उन्होंने फोन चेक किया तो उनके हाथ में आते ही उनको पता चल गया ये फैक क्या होता है, फेक पैनल लगा हुआ है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये पैनल तो फेक है आपका, ये कहाँ से लगा। मैंने बोला कि मुझे तो ओरिजिनल बोल के लगाया गया। तब मुझे पता चला भाई ये बहुत बड़े स्कैमर्स होते हैं भाई, तुमसे ओरिजिनल का पैसा। और लिटरली मुझे 1 साल में पता भी नहीं चला कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि अ, अरे फेक है। बिकॉज जो उसकी डिस्प्ले है एकदम रियल जैसी दिख रही थी वो, ठीक है, उसके कलर्स एकदम रियल जैसे दिख रहे थे, सारी चीजें रियल जैसी दिख रही थी। लेकिन उन्होंने बोला भाई नहीं फेक है ये। तो मुझे वो चीज पहली बार पता चली। स्क्रीन टूटा हुआ है एंड एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। स्क्रीन नहीं टूटेगा, क्रेजी भाई, असली लग रहा है ये तो। ये देख लो गाइस, ये हमने तोड़ दिया। तो गाइस चलिए अब वक्त है हमारा पहला स्कैम को एक्सपोज करने का, एंड इस वीडियो में हम लोग हिडन कैमरा यूज़ करने वाले हैं ताकि शॉपकीपर्स कैमरा स्पॉट ना कर ले। और रिस्की भी बहुत है ये, क्योंकि वहाँ पे अगर उन लोगों को पता चल जाता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो लोग दिक्कत भी कर सकते हैं हमारे साथ में, क्योंकि सारे यूनिटी में रहते हैं, यहाँ पे पूरी मार्केट यूनिक है। हाँ भाई ये तो सच है भाई, उनके पूरा मतलब बहुत, मतलब उनका स्कैम बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। शॉपकीपर से नहीं, पुलिस भी उनमें शामिल होती है। भाई एंग्जाइटी हो रही है भाई मेरे को। अरे भैया ये मेरा फ़ोन है यार, ये गिर गया नीचे, कुछ कितना खर्चा होगा देख लो। अंदर दिखा दो। यार ये मेरा फ़ोन गिर गया है, इसको ठीक कैसे करूँ, क्या समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। पता नहीं यार, देख लो ना आप ही। प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीन भी टूटा हुआ ना। स्क्रीन चेंज होगी, कौन सी लगवानी, कॉपी लगवानी और लगवानी? कितने का खर्चा होगा भाई मेरे को? कॉपी वाली आएगी आपकी 1700-1800 तक की, 1700-1800 की। ओरिजिनल मिलेगी आपको 5000 रुपये। हाँ 5000 रुपये की ओरिजिनल आएगी। 5000 रुपए की। ब्रो वो टेम्पर टूटा है सिर्फ, एंड दे आर चार्जिंग भाई। ओरिजिनल भाई, ओरिजिनल 5000 वाले में मतलब कुछ रहेगा वारंटी, दूसरा वाला है एप्पल का ही रहेगा। 3 महीने की गारंटी है। अब एक्चुअली में तो उससे भी पता है कि सिर्फ फोन का टफन ही टूटा है, और अब मुझसे 5000 रुपए पूरे डिस्प्ले लगाने के लिए बोल रहा है। बट यहाँ पे इसका स्कैम रुका नहीं, इसने कुछ और लिटरली तुम्हें पता है, वो तुमको बोलेगा आप वेट कीजिए, तुम्हारे सामने नहीं लगाएगा। वो 5000 का, ये भी नहीं कि वो डिस्प्ले चेंज करेगा, ये भी नहीं कि वो फ्लेक डिस्प्ले लगेगा, तुम्हारा वही डिस्प्ले रहेगा, बस वो टेम्पर चेंज करके तुम्हें दे देगा, दैट्स इट। और कई केस में तो टेम्पर ही नहीं देगा, बोलेगा कि मैंने डिस्प्ले चेंज कर दी, बस टेम्पर हटा देगा, बस हो गया उसका काम, और उसके 5000 जेब में। और फॉल्ट भी बता दिए मेरे फोन के। बैटरी फुल हो गया था कल ही तुमने दे दिया। बैटरी फुल गई है। क्या सीन है आपके? मेरा फोन बिल्कुल सही कंडीशन में, इसलिए मैंने उससे एक और बार इस चीज के लिए कंफर्म किया। तो इसका स्क्रीन टूट गया है ना, और बैटरी भी फुल गई है, पर टूटा स्क्रीन ही है ना, और बैटरी ही गई है ना। फाइनल प्राइस बता दो ये। स्क्रीन का ओरिजिनल लगाओगे 4500 में जाएंगे। बैटरी इसकी ओरिजिनल मिलेगी आपको वही 2500 की, उसकी 1 साल की गारंटी होगी। अच्छा चलो ठीक ठीक है, थैंक यू भाई। देख रहे हो कैसे स्कैम करते हैं, इसीलिए बी अवेयर भाई, तुम ध्यान रखोगे। जैसे मेरा यहाँ पे स्क्रीन नहीं, मतलब एक तरीके से मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मेरा यहाँ पे टेम्पर टूटा हुआ है, लेकिन हल्का सा इधर से दिख रहा है कि स्क्रीन टूटा हुआ है, लेकिन ये रियलिटी में स्क्रीन नहीं है।
यदि मैं ये टेम्पर्ड निकालूं तो ये टेम्पर्ड ही टूटा हुआ है, वो उसके क्रैक्स हैं बस इधर गए हुए हैं, लेकिन वो स्क्रीन नहीं है। और यदि मैं कहीं पे जाऊं इसको चेंज कराने, वो तुरंत बोल देगा कि स्क्रीन टूटी हुई है, वो दिखा के मुझे। वेट है भाई 4500 का। भाई 50 रुपए का टेलीफोन है सही में। साफ उसको पता चल रहा है, साफ उसको पता कह रहा हाँ फोल्डर गया। और बैटरी कहाँ से बोली, बैटरी क्यों बोला उसने, बैटरी क्यों बोला। पहला ही शॉप था जिस पे हम गए, हमने सोचा था कि कुछ बंदे तो ईमानदार होंगे, और पहले शॉप में स्कैम हमने पकड़ लिया है। बट हमने सोचा क्यों ना एक और शॉप पे चलते हैं, क्या पता वहाँ पे स्कैम ना हो। तो चलते चलते हम लोग जा ही रहे थे, तभी अचानक से एक बंदा आया हमारे पास। अरे ये फोन टूट गया है, देखो ना, गिर गया। अभी मेरे को लग रहा है स्क्रीन चला गया इसका। स्विच ऑन तो हो गया। हाँ ये तो ऑन हो गई, डिस्प्ले तो गई ना आपकी। देखो ना पता चल रहा है। भाई देखो डिस्प्ले तो गई, पिक्सल सारे दिख रहे हैं, ऑन हो गया लेकिन डिस्प्ले तो गई आपकी। डिस्प्ले गई एप्पल वाले भाई कितना खर्चा होगा वो बता दो यार भाई। देखो भाई थोड़ा स्टूडेंट है तो उस हिसाब से खर्चा बताना यार। करवाने का आपको, हाँ? क्या अभी करवाने ना फिर। रेट सही निकला तो अभी करवा देंगे। ये कि घर पे पता ना चले। हाँ बस भाई घर वाले तोड़ देंगे। अब ये बंदा हमें कहाँ ले जा रहा था वो तो मुझे पता नहीं, बट हम उसका पीछा करते हुए चलते गए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पॉकेट ब्रोकर के बारे में। पॉकेट ब्रोकर एक ऐसा इसको सपोर्ट अवेलेबल मिलेगा। तो गाइस फटाफट आप कितने के पे सोचे वाले पेड़ होने की? हाँ आप कितने पे सोचे वाले रिपेयर करने की? समझ नहीं आया क्या कह रहा आप कितने पे सोच रहे हैं रिपेयर करवाने की? कितने हमें तो पता ही नहीं, वही तो कितने पूछने गए दोगे? थे, शॉप में घुस रहे थे, हमें लगा तुम्हारी शॉप। ये बताएंगे नहीं, पहले ही तुमसे पूछ रहे हैं कितने दोगे, उस हिसाब से ना तुम्हें स्कैम करेंगे। यदि तुम हमेशा जो जितना बताओगे ना उससे बढ़ा के तुमको बताएंगे, पक्का ऐसा रहता है। भाई जो मोटरसाइकिल करने वालों को आप कार का काम दोगे वो कर लेगा। ओके गाइस पता नहीं हमको कहाँ ले जा रहा है भाई, बट चलते पीछा करते हैं उनका। अब ये एक बहुत ही खतरनाक स्कैमर है, उसे पता है कि हम लोग इसके स्कैम का हिस्सा बनने वाले थे, इसलिए हमारा ट्रस्ट और जीतने के लिए उसने खुद ने ही इनडायरेक्टली स्कैम के बारे में बता दिया। एप्पल का काम करते ना आपको सामने, एप्पल का आपको सामने, एप्पल का काम कर रहे हो कभी भी आपको सामने। अच्छा हाँ वही आंखों के सामने करवाना है ना। नमस्ते भैया। ये एप्पल है, वाह, एप्पल सर्विस सेंटर, वाह। चेक कर लो एक बार पहले। अरे फोन गिर गया, कितना खर्चा होगा मेरे को बता ना तो। कितना होगा मेरे को बताओ बस, क्या टूटा है। क्या इसमें ये तो पता चले। इस दुकान वाले के हाथ में फोन आते ही उसे तुरंत पता चल गया था कि फोन का डिस्प्ले नहीं सिर्फ टफन टूटा है। बट देखो कैसे ये स्कैमर्स हमें मासूम स्टूडेंट समझ के स्कैम करेंगे। अभी गिराएगा मार्केट में। अरे सीढ़ियाँ चढ़ते गिर गया। डिस्प्ले चेंज हो जाएगी पूरी इसकी। तो डिस्प्ले ही टूटा है क्या? अंदर वाला रुको जो अंदर होता है ना, हाँ वो आपका चेंज हो जाएगा, 3500 में कर 3500 रुपये में। देखो एक बार। अब इन्होंने हमें स्क्रीन चेंज करवाने के 3500 रुपए बोले, बट जैसे ही हमने एप्पल स्टोर से इसे रिपेयर करवाने की बात करी तो तीनों बंदे एक साथ में डिफेंसिव हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, एप्पल स्टोर पे कितने लोग ये करेंगे, फोन चेंज कर करते नहीं है। वो रिपेयर करते नहीं, डिस्प्ले भी नहीं करेंगे, वो खाली आपका फ़ोन ही स्वाइप कर देंगे डिस्प्ले के प्राइस लेकर। लो भाई देखो, देखो ये हो रहा क्या भाई, मतलब छुट्टियां समझते हैं क्या हम लोग को यार। आओ जो हाथ सामने करवाएंगे, सामने करा दो, सामने करवाएंगे और भी नहीं सामने। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भरोसा है यार बंदे। बट ये दुकान वाले इतने शातिर होते हैं कि आपके आंखों के सामने ही फोन के ओरिजिनल पार्ट निकाल देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने करेंगे आपको कम से कम सामने यहाँ 3000 रुपये लग जाएगा। लिटरली 3000 रुपए मांग रहे थे एक टफन चेंज करने का। तो अब इनका स्कैम 50 से 150 के बीच में हो जाता है, ठीक है, 50 से 150 के बीच में हो जाता है। इनके सामने एक्सपोज करने के लिए मैं फोन का टफन निकाल ही रहा था, तभी स्कैमर ने मेरे हाथ से फोन खींच लिया। तो मैं रुका नहीं, मैंने फिर से उसके हाथ में से फोन लिया एंड अब वक्त इस स्कैम को एक्सपोज करने का। डिस्प्ले टूटा है ना भाई। अरे बाहर तो भाई मैं कह रहा हूँ और खराब हो जाएगा अगर कहीं टूटा होगा ना अंदर से वो। अरे एक सेकंड, टेम्पर्ड है ये, टेम्पर्ड है क्या? तो टेम्पर्ड ही टूटा है ना ये तो। नहीं जाएगी इलाज। हाँ भाई सही क्या है। अरे आप टीम का बोल लगा दे दो। आ जाओ भाई आ जाओ भैया भाई, आ जाओ भाई, मुबारक भाई।
तुम्हारे को अरे यार तुमने तो पसीना छुड़वा दिया। मैंने भाई ने बोला अब ये बन रहा है कि जैसे इसको पता ही नहीं था। ठीक है, अब ऐसा बोलेगा जैसे इसको पता ही नहीं था। ना भाई। आप सब में से है यार, आपने चेक भी नहीं किया कि ये है, ऐसे ही बोल दिया डिस्प्ले टूटा हुआ है। आप भैया आपने बोला था 3000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे हम? अरे स्कैम मैम तो नहीं कर रहे थे ना भाई? स्कैम मैम हाँ तो बढ़िया स्कैम है भाई। भोले भाले बंदे मीन्स मैं सोच रहा हूँ रोज कितने ज्यादा लोग जो ऐसे स्कैम होते होंगे। अब ये तो पहला स्कैम हमने एक्सपोज किया, बट आगे इस वीडियो में हम लोग इससे भी खतरनाक स्कैम्स को एक्सपोज करने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट अभी मैं एक डोनेशन स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आ गया हूँ दिल्ली के सीपी कॉनॉट प्लेस में। तो गाइस यहाँ पे सीपी में बहुत सारे रैंडम लोग हैं जो कि फेक डोनेशन के नाम पे पैसा मांगते हैं एंड वो पैसा। ये तो मुझे पता ही नहीं था यार इसके बारे में। डोनेशन वाला स्कैम मुझे नहीं पता है। मुझे लगा डोनेशन वाले चीजें सही होती होंगी, लेकिन ये डोनेशन वाला भी स्कैम होता है। I don't know about that। भाई ये तो यहाँ पे भी होता है डोनेशन वाला। मतलब मुझे नहीं पता वो स्कैम होता है कि नहीं, लेकिन डोनेशन तो लोग मांगते हैं यार। बहुत ऐसे रोड पे रहते हैं खड़े और डोनेशन मांगते हैं। कभी वो लेके खड़े रहते हैं पोस्टर के, कैंसर पेशेंट के लिए डोनेशन, ऑर्फन्स के लिए डोनेशन, कभी कभी मंदिर के लिए, भंडारे के लिए, एवरीथिंग, गुरुद्वारे के लिए, ये सब वाले डोनेशन वाले लोग। और कहीं जो नहीं आता, सीधा उनके बैंक अकाउंट में ही जाता है। एंड गाइस ये स्कैम इतना तगड़ा है कि भाई वो सारे जो स्कैमर्स हैं उनके पास एक फेक आईडी कार्ड है, फिर पूरा एल्बम है फोटोज का जिसमें उन्होंने दिखा है कि हाँ हमने गरीब बच्चों को खाना पीना खिलाया है। एंड वो फोटोज एंड वो आईडी कार्ड दिखा के वो लोग पैसा चार्ज करते हैं एंड वो पैसा खुद खा जाता है। तो गाइस चलिए आप अंदर चलते हैं, एक्सपोज करते हैं उन सारे स्कैमर्स को। हाँ भैया, लंगर सेवा गुरुद्वारे के लिए, गुरुद्वारा बंगला साहिब। अगर आप लोग को पता नहीं तो बंगला साहिब है दिल्ली का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। देखो अभी कैसे ये स्कैमर मुझसे गुरुद्वारा के नाम पे पैसा मांगेगा। तो मीन कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा क्या देने का? गुरुद्वारे के लिए व्हाट आर योर लाइक्स, जितना आपकी इच्छा हो। तो कुछ दाल वाल दे सकता हूँ क्या? मेरे पास कुछ दाल ये हो। मुझे पता था। ये न्यूयॉर्क में होता है। जो मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क, हाँ वही लोग करते हैं। जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं वो, मतलब फेक बुद्धिस्ट मॉन्क कह सकते हैं, वो लोग स्कैम करते हैं न्यूयॉर्क में। तुम्हें कुछ ब्रेसलेट पहना के बोलते हैं कि गिव मी व्हाटएवर यू वांट, दाल दे दो या सर सेवा लगा रखी है, सरदार माते कभी मांगेगा नहीं। ये गोल्डन टेम्पल से हमारी ड्यूटी लगा रखी है। अबे तो एक मिनट, अबे शायद बाबा साहब बोला ना इसने, फिर गोल्डन टेम्पल कैसे हो? गोल्डन टेम्पल से ही है। हाँ जी। वेट, इस बंदे ने लिटरली 2 मिनट पहले मुझे बोला कि मैं गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए पैसे ले रहा हाँ भाई हूँ, बंगला साहब, सॉरी मैंने बाबा दिल्ली में है। एंड अभी मुझे गोल्डन टेम्पल की आईडी दिखा रहा है जो कि अमृतसर में है। भाई वही हो तो। क्या रहा है यहाँ पे? और तो और जब मतलब मैंने उनसे this is डोनेशन scam की property। रिसिप्ट के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा। ओके, और मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैंने डोनेट किया है? यहाँ पे नाम लिखिए। किसी ने 3100 रुपये किया है, हाँ जी, फिर 1000 रुपये भी किया है। ये देखिए सर आपके सामने, ये पढ़िए। तो ये कितने टाइम का है ये? और भाई ये सब चीजों में ना लोग फंस जाते हैं, बिकॉज यू नो स्पिरिचुअलिटी इन इंडिया कितनी ज्यादा है। बाकी इसमें लोग बहुत इजीली फंस जाते हैं भाई। ये कल से अभी तक, कल से अभी तक का इतना अमाउंट है ये। अभी एक और है। कल 1000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 500, 2500, 1100। अब मैं ये पैसे पढ़ रहा था तभी वहाँ पे एक रैंडम भैया है, उन्होंने लगा कि मैं टूरिस्ट हूँ एंड स्कैम का हिस्सा बन रहा हूँ। वो ये डोनेशन है ना? यस हाँ, करेंगे सर आप? नहीं। बट उन्होंने मुझे स्कैमर के सामने कुछ बोला नहीं, पर दूर से मुझे देखते रहे। Bro, he looks like my math teacher, यार। My school math teacher, he looks like that। मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं डोनेट कर रहा हूँ? मेरे को अगर ज़्यादा अमाउंट देना हो तो वेरिफिकेशन कहाँ से मैं ढूंढूं? मेरे को ज़्यादा अमाउंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कुछ 2000 रुपये हमारी ड्यूटी लगा रखी है। और सबसे पहली बात तो सरदार मर जाए कभी मांगेगा नहीं, कभी नहीं। हाँ सही बात है, सेवा लगाएगी। और आप करना चाहो आप कर सकते हो। और सेवा आप ये गलत करें। इस सीपी एरिया में मतलब बहुत सारे हैं सर, बाकी 5 फिंगर्स से हम यहाँ पे बहुत कम से कम 21 सालों से हमें कलेक्शन कर रहे हैं। हमारी सेवा लगा रखी है। ये भैया ने हमारा कार्ड पड़ा। हाँ नहीं, मैंने देख रखा है। अगर आपको करना है तो भाई गुरुद्वारे में जाके खुद से वहाँ करो, वो ज़्यादा ठीक है। कुछ स्कैम वैम तो नहीं होगा ना भैया? मेरे को डोनेट तो करना ही है। ऐसी क्या बात है सर? काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सिर्फ मांगते हैं पैसे डोनेशन के नाम पे, और फिर पैसे कहीं और जाते हैं, उनकी जेब में जाते हैं ज़्यादा देन जो। सर ये एक तो विकलांग बंदे, ऊपर से सफ़ेद दाढ़ी और हम सब। मेरे को आईडी कार्ड से थोड़ी फर्क पड़ेगा, आईडी कार्ड तो बन जाएगा। और आप हमारी फोटो खींच लीजिए बस जाते से जाते। अंकल ने उनकी फोटो खिंचवाने के लिए भी हाँ कहा, जिस समय पता चलता है कि ये स्कैम बहुत ही बड़े लेवल पर चल रहा है एंड इन लोगों को पुलिस वालों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि क्या पता। अरे नहीं होता भाई, पुलिस से नहीं होता डर। ये लोग पुलिस को पे करते हैं भाई रेगुलर।
वीक्स में उनको पे किया जाता है। तब पुलिस वाले भी पर्दे के पीछे इस स्कैम का कहीं ना कहीं हिस्सा ना हो। देने वाले सभी, ये देखो आपके सामने देने वाले सभी कर ही तो रहे किसी को आप रसीद भी बना के नहीं दे रहे हो कि हैं। रसीद सभी को फ्लैग दे रहे हैं, फ्लैग दे रहे हो? फ्लैग दे रहे हैं। वेलकम ये फ्लैग आप एवरीबॉडी। वहाँ पे जाके दिखा भी सकते हैं गुरुद्वारा में। हाँ, बोलोगे हमने इतना पैसा दिया तो आपका साथ में आपके ये लिस्ट के ऊपर नाम आ जाएगा, आपका साथ में। तो मेरे को इसकी रसीद कहाँ मिलेगी? गुरुद्वारा में मिलेगी? गुरुद्वारे में मिल जाएगी। तो एक काम करता हूँ, देखो देखो देखो, मैं तो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ। इफ यू आर डोनेटिंग इन दैट, लाइक इन एनी डोनेशन टाइप का, तो पक्का रिसिप्ट लेना, ठीक है? रिसिप्ट 100% लेना ब्रो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो रियल होते हैं डोनेशन, उसमें रिसिप्ट उनको दी जाती है। अभी मैं 100 रुपये करता हूँ। तो इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मैंने मजबूरी में इन्हें 100 रुपए दे दिया एंड इनका फ्लैग लेके मैं चला गया सीधा गुरुद्वारा बंगला साहिब। एंड अंदर मैंने रिसेप्शन काउंटर पे फ्लैग दिखा के रिसिप्ट मांगी, तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से सब कोई भी बंदा मांगने के लिए नहीं रखा और ये एक पूरा स्कैम है। तो यार दोस्तों, ये स्कैम तुमने एक्सपोज कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्कैम के ऊपर। तो गाइज, नेक्स्ट स्कैम को एक्सपोज करने के लिए हम लोग आ गए सरोजनी मार्केट एंड सरोजनी, यू नो, आई नो सरोजनी, वेल यहाँ पे दोस्तों बहुत ही तगड़ा स्कैम होता है। तो भाई बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि रोड पे चलते हुए हमें ओरिजिनल एयरपॉड्स और परफ्यूम्स ये सब बेचने की कोशिश कस्टम से उठाया हुआ माल है साहब जी, इसीलिए सस्ता मिल रहा है। कर रहे हैं। बाहर से जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है चुरा के लाए या कपा के लाए, किसी शोरूम से निकाल लिया हमने, बट ये ओरिजिनल है सर, आपको मतलब सस्ते में दे कस्टम से देंगे। निकाला हुआ है। उस चीज को आज हम टेस्ट करने वाले हैं खरीद के। तो गाइस, चलिए सरोजनी मार्केट के अंदर चलते हैं। आज हम यहाँ पे एयरपोर्ट को खरीदेंगे एंड बाद में इस वीडियो में एप्पल स्टोर में जाके वेरीफाई भी करेंगे कि क्या वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। भाई थोड़ा कैमरा वैमरा थोड़ा ऐसे छुपा के रखना, तभी मतलब मेरे को लगता है अप्रोच करेंगे बंदे अपने को। क्या है भाई? अरे खोलो मत यार। खोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं तो क्या, कैसे पसंद? ओ भाई साहब, गुची लिखा है इस पे तो। परफ्यूम का भी फेक बनता है ब्रो, मुझे ये आज पता चला यार, परफ्यूम भी फेक बनते हैं। लाइक मेरे पास परफ्यूम्स है, फेक है रियल मुझे नहीं पता। आई थिंक वो रियल है क्योंकि मैंने उसको स्टोर से बाय किया है। कर लो, बारकोड लगा हुआ है, स्कैन कर लो। स्कैन करोगे तो ओरिजिनल कहाँ से मिल गया आपको? अरे कैमरा नहीं है सही में। सही बताओ ना। 450 का भाई। 450 और सही में ओरिजिनल है? भाई साहब चेक कर लो यार, बारकोड स्कैन करो, तुरंत पता चलेगा। हम तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स देखने आए थे, बट हमें यहाँ पे बारकोड से तो नहीं है भाई, बारकोड से कभी बिलीव मत करना। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, फोन्स जो होते हैं, जो फेक फोन होते हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कि अगर फेक फोन लोग कहते हैं ना बारकोड स्कैन कर लो या IEMI स्कैन कर लो, नहीं, उसके कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक दो वो यूनिट लेंगे और वही एक दो यूनिट का जो IEMI और बारकोड होगा वो सारे बॉक्सेस पे प्रिंट कर देंगे, और जो एक दो वो ओरिजिनल बारकोड और IEMI नंबर्स होंगे। एंड तुम जब भी स्कैन करोगे, जब भी वो फोटो क्लिक करोगे या जब भी IEMI जाके मैच करोगे, किसी भी कोई सा भी है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, या कोई सा भी ऐप, कोई सा भी रिटेलर है, रिटेलर ही कहते हैं सर, या कंपनी जो भी कहो, तुम जाके मैच करोगे 110% वो रियल वहां पे दिखाएगा, लेकिन वो होता फेक है। पता चला कि यहाँ पे तो गुच्ची का परफ्यूम भी लोग बेच रहे हैं, जिसका मतलब ये स्कैम बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। इतनी सारी तुम लोग कहाँ से ले आए ओरिजिनल? जुगाड़ क्या चोरी का होता है क्या? कैंडी से निकाले वो तो चोरी का होता है, तभी तो कैमरे में नहीं लेते। अच्छा, तो हमने इन परफ्यूम के बारकोड को स्कैन किया तो पता चला इन लोगों ने खुद की वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें 2200 रुपए परफ्यूम को लिस्ट किया है, बट ये फेक है। फेक वेबसाइट भी बनाते हैं ये लोग, ये मुझे आज पता चल रहा है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता था। गुच्ची का कोई भी परफ्यूम 2200 रुपए का नहीं आता। 2200 रुपये का परफ्यूम है। गुच्ची का परफ्यूम 2200 का नो, ये गुच्ची परफ्यूम 2200 कैसे आ जाएगा? गुच्ची परफ्यूम तो महंगा होता है। एक सेकंड, 2200 का आई डोंट थिंक गुच्ची का कोई परफ्यूम यार 2200 का होगा। मतलब यदि एक बार को फेक वेबसाइट भी बना रहे हो तो एक बार को पैसा तो सही लिख दो कि थोड़ा बिलीवेबल लगे। वही तो 12,000, 10,000, 7,000 ऐसे गुच्ची का परफ्यूम आते हैं, 2200 का कोई गुच्ची का परफ्यूम नहीं आता। 2200 का तो ओरिजिनल में नहीं आता होगा भाई। बिलीवेबल तो लिखना चाहिए था ये। 7-8,000 लिखते तो एक बार को चलता। सेम बॉक्स तो सेम ही है भाई, सबको सेम यहीं पे हो ना? हाँ ये भाई मत बनाओ यार। अरे नहीं, वो साथ में नहीं हमारा।
वो हमारे साथ नहीं है, ऐसे बना घूम रहा है वो। हमारी बना रहा था क्या? वीडियो डिलीट कर, खरीदना है, खरीद लेना वीडियो। आप देखो खरीदना देखो। अरे वो मेरे साथ नहीं है भाई, मैं खरीदना कितना है? बुला दूंगा पुलिस वाले को। अरे पुलिस वाले, अरे खरीदना है यार पुलिस वाले को बुलाओ। वीडियो नहीं, तो पुलिस बना वाले वो को डिलीट करो यार। पुलिस वाले काम को नहीं, वो भाई इन्हीं के साथ है यार। अरे छोड़ो यार, ऐसा थोड़ा नहीं होता है किसी का वीडियो बनाओगे। क्या चीज पब्लिक प्लेस में किसी का वीडियो क्यों बना सकते हैं? किसका बना रहे हो? बेच रहा हूँ वीडियो बना बेच रहे हो ना? अरे देखो तुम्हारे साथ में है यार भाई। तुम तो लफड़ा मोड़ में चले गए भाई। अरे मैं काम खुद ही कर रहा हूँ और धंधा खुद बुलाएगा। अब वहां से तो हम निकल गए थे, बट फिर भी उन्हें हम पे शक था, तो वीडियो डिलीट करवाने के लिए वो हमारा पीछा करते हुए आ गए थे। फेस तो नहीं है उसमें वीडियो में? नहीं आया भाई, फेस देख लो, फेस तो नहीं आया। अब यहाँ से हम लोग बहाना देके निकल गए थे, बट उन लोगों ने उनके ग्रुप्स में बता दिया था कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आधे घंटे तक तो हम लोग इस मार्केट में घूमते रहे एंड कोई भी सदर हमें अप्रोच ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा है कि बंदों को पता चल गया है। हाँ पता चली गया। ग्रुप में कुछ फैला दिया होगा। अच्छा, मैं देखो दिल्ली का नहीं हूँ तो मुझे ये नहीं पता। ये बताओ मुझे, सरोजनी और पालिका बाजार में डिफरेंस क्या है? लाइक सरोजनी मार्केट में सब कुछ मिलता है, पालिका में सिर्फ कपड़े मिलते हैं, ऐसा कुछ है? या डिफरेंस क्या है सरोजनी और पालिका में? लोगों ने ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं है क्या? ऐसा चल रहा होगा भाई। उसने फोटो ना डाल दिया हमारा। कितने ज्यादा है भाई, जितने दुकान नहीं उससे ज्यादा तो यही चल वही रहा है। यहाँ सेलर से वहाँ पे एयरपोर्ट से ओरिजिनल हो गए जी भाई। वीडियो बंद कर दो भाई। बंद है, चालू भाई, बंद है। वीडियो अलाउ नहीं उसकी भाई। वीडियो अलाउड नहीं तो ये बंद तो पड़ा भाई, लाल लाइट तो जल रही है यार। अब देखो कैसे ये बंदा हमें ये फेक एयरपोर्ट्स को ओरिजिनल बता के बेचता है। फिर ये नंबर चेक कर दूंगा सर, एप्पल का ओरिजिनल पीस है, सब सिस्टम का माल होता है। ओरिजिनल पीस? जी भाई। तो ओरिजिनल के साथ है, मेरे को ये बताओ भाई, ये सब सिस्टम का माल भाई। सिस्टम का माल? एल्विस भाई का माल? हाँ, साहब के। सॉरी एल्विस भाई, गलती हो गई मेरे से। मैंने जो आपके बारे में कुछ बोला, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। मैं अपोलॉजी मांगता हूँ आपसे, ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने जो आपके बारे में कुछ बोला गलत भी बोल दिया हो, तो मैं मजाक कर रहा था भाई। मेरे जोक्स ही कभी मुझे बर्बाद देंगे। ओरिजिनल के साथ है, मेरे को ये बताओ भाई, ये सब सिस्टम का माल भाई। सिस्टम का माल? सिस्टम का माल, कस्टम क्या? सिस्टम का माल ओरिजिनल, ये सब कंटेनर। सिस्टम मतलब समझ नहीं आ अरे रहा। सिस्टम क्या होता है? जुगाड़ का पीस रहता भाई। चोरी का होता है क्या? जी भाई। चोरी का होता है? कस्टम तो नहीं बोल रहे हो? कस्टम वही बोल रहा है। कस्टम मुझे लगा सिस्टम है। मैं भी वही सिस्टम समझा। सीरियल नंबर चेक करो, फोन निकालो, मारो स्कैन डालो। स्कैन मारो। applecoverage.com। ले भाई, ये भी फेक वेबसाइट है। कितने का रुपए का प्राइस बताओ पहले। लगा दूंगा, चेक कर लो भाई। तो अब एयरपोर्ट्स ओरिजिनल है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं एप्पल की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे सीरियल नंबर डाला तो वहाँ पर तो भाई ये वही एयरपोर्ट्स होगा, बॉक्स पे वही दूसरे यूनिट का सीरियल नंबर। ओरिजिनल दिखा रहा था। ओरिजिनल आ गया ये भैंस की है। हाँ ये 2023 का पीस है। पुराना है पीस। जुगाड़ का पीस है भाई, ओरिजिनल पीस आएगा भाई, ये सब जुगाड़ का। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि एयरपोर्ट्स भले ही एप्पल की वेबसाइट पर ओरिजिनल दिख रहे हो, लेकिन सच ये है कि ये सारे एयरपोर्ट्स फेक है। ये फेक एयरपोर्ट सप्लायर्स ने 2-3 ओरिजिनल एयरपोर्ट्स के सीरियल नंबर को लेकर हजारों फेक बॉक्सेस पर प्रिंट कर दिया है। इसलिए जब आप बारकोड या सीरियल नंबर को स्कैन करते हो तो वेबसाइट पर वो ओरिजिनल दिखाता है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो एयरपोर्ट्स मिलते हैं वो एक्चुअली में फेक होता है। कितना रेट बताओ यार। बताओ यार। 2000 यार, और 3000 में तो OLX पे मिल जाता होगा। अब हमें पता है कि ये एयरपोर्ट्स फेक है, इसलिए हम इसके प्राइस को नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन किसी फॉरेनर या नॉर्मल इंसान को अगर ये लगेगा कि 25,000 रुपए के ओरिजिनल एयरपोर्ट सिर्फ 2,000 में मिल रहे हैं तो तुरंत ही खरीद लेगा और वहीं पर वो स्कैम का शिकार बन जाता है। बता दो भाई लास्ट को। तुम लास्ट में थोड़ा बताओ यार, ढाई तो बहुत हमें यार, 800 लगा दूंगा। अरे यार 1800 भी ज्यादा है। 1500। अरे यार भाई 500 में देगा ये बंदा, 500 में देगा ये बंदा। यही सेम चीज तुम सिर्फ बोल दो 500, वहां से चल जाओ, तुमको आके 500 में दे के जाएगा ये बंदा। आई 100% गारंटी 500 में देते हैं ये लोग, ठीक है। बोलते हैं 2000-2500, फिर जैसे ही तुम बोल दो कि भाई 500 बहुत, मतलब 2000 बहुत ज्यादा है, 500 में दे दो, 800 में दे दो, फिर वहां से तुम आगे निकल जाओ, वो 500 में देगा। 500 से कम 400-300 में दे देते हैं बंदे। अपने रेट से बताए भाई कितना देगा। बता दो ना एक रेट को। 500 रुपए या बोल दिया स्टूडेंट है, 500 रुपए दे देंगे भाई। 700 का 500 बराबर है 500 में देगा। कितना? 500। 500। हाँ। चलो कर दो भाई। बोला ना भाई 500।
भाई 500 में एक या 500 में तो दो ले सकते हो इन बंदों से, क्योंकि भाई कितने का होगा ये, ज्यादा नहीं, ये 100-150 का मिलता है इन लोग को। अब नेगोशिएट करवा के पेमेंट करने से जस्ट पहले हमने उससे फिर से एक और बार कंफर्म किया कि क्या ये एयरपॉड सही में ओरिजिनल है। ना तुम लोग बोल रहे हो ना ओरिजिनल है, बस चलो ठीक है। भाई दिखा 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 दिखा। तो गाइस हम लोग ने एयरपॉड्स खरीदे एंड वीडियो बंद किया, अभी हम लोग वहाँ से निकल ही गए थे एंड तभी अचानक से एक सेलर आया मेरे पास एंड जब उसने मेरे हाथ में एयरपॉड्स देखे तो मेरे साथ थोड़ी देर बातचीत करने लगा एंड जैसे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ उसने सामने से हमें बताया कि जो एयरपॉड्स के ऊपर QR कोड और जो सीरियल नंबर होता है वो फेक होता है और ये जो सारे फेक एयरपॉड्स बनते हैं इतने सारे लोगों तक सप्लाई होते हैं, उसकी उसने एक बैक स्टोरी बताई। एक दो बेच देते हो डेली? हाँ, ग्राहक को नहीं देते, लेकिन जैसे आप लोग चले जाओ आप लोगों को नहीं देते। हाँ नहीं वो तो मैं समझ गया, मैं तुम्हारा कह रहा हूँ, तुम बेच देते हो 2-3? कितना? कभी कभार 6-7, कभी तो 11-12, कम से कम 500 में तो मिल ही जाता होगा। आप तक खत्म नहीं है। 500 दिन का, हाँ भाई 15,000 नहीं, 500 500 का भाई इजीली एक पीस बेच रहे हो तो 500 तुमको। अच्छा 280 की खरीद होती है, ओके मुझे नहीं पता था, मतलब 500 में दो तो नहीं देगा। अब बातों में उसने खुद ने कन्फेस कर दिया कि वो एयरपोर्ट्स को 280 रुपये में खरीदता है, उसे 500 से 1000 रुपये में बेचता है, जिसमें से वो खुद अकेला ही बंदा 5 से 10 एयरपोर्ट्स बेच देता है एक दिन में, जिससे दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि भाई ये स्कैम कितने बड़े लेवल। आगे कैलकुलेट करते हैं इनकी आखिर कितना कितना कमाते हैं ये, कैलकुलेटर नहीं क्या इसमें, बताओ। चलो 500 के ईयरपॉड्स हैं, बेच रहे हैं, मान लो ये 10 ईयरपॉड्स भी डेली बेच रहे हैं तो 5,000, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 30 दिन से, 30 दिन नहीं, सरोजनी शायद संडे बंद रहता है ना, मुझे पता नहीं, एक बार कंफर्म करो, छोड़ो, लेट्स लेके चलते हैं सरोजनी 4 दिन बंद रहेगा, यानी संडे को 26 दिन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,30,000। हाँ बहुत ज्यादा है, 1,30,000, चलो चलो 1,30,000 इसको हम रख लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर करो इनका प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 280 का ये खरीद रहे हैं, ठीक है, और डेली के 10-26 मतलब कि 260 बेच रहे हैं, तो इनका खरीद है 72,000 का, तो 1,30,000, 1,30 माइनस 72, फक मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने कुछ कुछ तो गलत किया है, क्लियर, 1,30 माइनस 72, 58,000 महीना, भाई साहब मान लो 58,000, 8,000 यदि तुम दे रहे हो पुलिस को, 50,000 तुम्हें तुम्हारे जेब में, और इंजीनियरिंग करके यहाँ पे 40,000 की नौकरी कर रहे हैं लोग। पे चल रहा है एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज तो दोस्तों उसने अब हमें बताई। नहीं सही है, उतना तो है 280 के बराबर। रुक रहे हैं हफ्ते का 2,000 पुलिस वालों को देना सकता है, 2,000 एक बंदे को। एक तो गाइज अब आप लोग समझ सकते हो कि स्कैम सिर्फ उन सेलर्स तक नहीं बट पर्दे के पीछे पुलिस वालों का बहुत बड़ा हाथ है एंड लिटरली उस एरिया का हर पुलिस वाला उन सारे सेलर्स से हफ्ते के 2-2 हज़ार रुपए लेता है, जिससे दोस्तों हम लोग को पता चलता है कि भाई असली स्कैमर ये सेलर्स नहीं है, वो लोग उनकी मजबूरी के लिए इसे बेचते हैं, बट असली स्कैमर दोस्तों पर्दे के पीछे जो पुलिस वाला है एंड ये जो सप्लायर्स है जो कि फेक एयरपोर्ट्स बनाते हैं वो है असली स्कैमर। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, हमने अच्छा वीडियो था भाई, अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा वीडियो था। देखिए ऐसे भाई स्कैम्स होते हैं, तो यदि तुम जा रहे हो कभी बाहर लाइक दूसरे शहर में, ठीक है, तो बच के रहना इन स्कैम से, या फिर अपने ही शहर में हो तो बच के रहना इन स्कैम से। और एक और स्कैम चला है भाई आजकल, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और स्कैम चला है, मैं उसके बारे में बताता हूँ तुमको। तुम्हारे पास एक स्टूडेंट आएगा, अप्रोच करेगा, बोलेगा MLM वाला स्कैम है, वो स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं वो MLM स्कैम्स में, जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। मैंने लास्ट हफ्ते मेरे पास 4 लोग हैं ऐसे MLM के लिए स्कीम लेके कि सेमिनार अटेंड करो आप, आपको मंथली के 40,000 रुपए मिलेंगे, कुछ करना नहीं है आपको, सेमिनार अटेंड करना है, स्किल्स इंप्रूव होंगी, ये वो। मैं बोला भाई ये तो प्रॉपर MLM स्कैम है, और लिटरली वो जैसे छोटे जो शहर के लड़के हैं, छोटे शहर के जो बच्चे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। मेरे पास 3-4 लोग आए रहे लास्ट हफ्ते में, हाँ 4 ही आए रहे, 3 लड़के थे 1 लड़की थी, आए कि मेरे से कन्विंस कर रहे थे मुझे कि
आप ज्वाइन करो, हमारा सेमिनार ज्वाइन करो, आपको स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो गई आपकी एंड ऑल। आप घर पे बैठे बैठे अर्निंग करोगे 40,000 50,000 रुपये मंथली का। सॉरी मैन, बट मैं नहीं करूँगा ये। तो भाई ऐसे ऐसे तो स्कैम है।